नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आईसीसी T20 विश्व कप समाप्त हो चुका है। इसका भव्य आयोजन हुआ और उसके बाद इसका एक शानदार समापन भी हुआ। और हमें हमारा एक नया विश्व विजेता मिल गया है। एक नई टीम इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी है और टीम का नाम है ऑस्ट्रेलिया। जी हां, कल रात खेले गए मुकाबले में, जो कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, वही दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम, वही पिच जहां पर तकरीबन एक महीने पहले जब चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने थी, मंच था आईपीएल का फाइनल, और वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स द टीम इन येलो जीती थी और यहां पर भी द टीम इन येलो एंड ग्रीन जीती है। यानी ऑस्ट्रेलिया ने कंप्लीटली डोमिनेट किया इस आखिरी नाइट में, सबसे बड़ी नाइट में, फाइनल के मुकाबले वाले दिन। और न्यूजीलैंड, जो कि अनदर एक बहुत ही अच्छी टीम है, उनका कैंपेन भी बहुत ही शानदार रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का उनसे थोड़ा सा बेहतर रहा और वो इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट की, इस सीजन की, इस एडिशन की सबसे बेस्ट टीम बनकर उभरी है। ऑस्ट्रेलिया ने, उनके कई ऐसे खिलाड़ी थे जिनका प्रदर्शन, दरअसल आप सभी जानते हैं कि इस टूर्नामेंट में सो एंड सो रहा, एवरेज रहा, बड़ा मीडियोकर सा टूर्नामेंट रहा बहुत सारे खिलाड़ियों का। लेकिन यही एक, आप कह सकते हैं कि एक जो फ्रेज है, कोट है कि दरअसल कॉम एट द आर, कॉम एट द मैन। तो मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि कॉम एट द आर एंड कॉम एट द टीम, क्योंकि ये टीम एक ऐसी टीम है जिसे ये बात पता है कि कैसे आपको सबसे पहले बड़े मैच में प्रवेश करना है, नॉकआउट्स में आपको किस प्रकार से जीतना है, और जिस समय और जैसे भी आप, जिस दिन आप जिस फाइनल पे आप पहुंच जाते हैं, तो उस ट्रॉफी को कैसे उठाना है, कैसे अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है, कैसे उस टेम्पो को सेट करना है, किस टेम्परामेंट के साथ आना है, क्या कमिटमेंट आपको शो करनी है, क्या स्टेटमेंट आपको इशू करना है, ये बात ऑस्ट्रेलिया जानता है। और ऑस्ट्रेलिया यानी कंगारुओं का देश, इन्होंने हरा दिया है कीवीज को, यानी ब्लैक कैप्स, न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड, फॉर न्यूजीलैंड, देखिए सबसे पहले उनके लिए बात करना जरूरी है। न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट की एक बहुत ही शानदार टीमों में से एक रही है। ऑब्वियसली जब आप टॉप 2 पर फिनिश करते हैं, जब आप रनर्स अप होते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप इस पूरे विश्व कप की दूसरी सबसे अच्छी टीम रहे हैं। और आप जानते हैं कि ग्रुप 2 में ये लोग थे, इन्होंने पाकिस्तान से सिर्फ हार झेली है, बाकी इन्होंने इंडिया को हराया, मजबूत इंडिया को हराया, नमीबिया को हराया, अफगानिस्तान को हराया और हराया स्कॉटलैंड को। फिर इसके बाद जब ये आए तो इन्होंने सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड को हराया, जो कि खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी जिस टीम को, उस टीम को इन्होंने मात दी और फिर अंत में आकर ये ऑस्ट्रेलिया से हार गए। अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड के लिए, तो आप जानते हैं कि पिछले करीब 6 वर्षों में ये उनका चौथा फाइनल था, चाहे 2015 का विश्व कप का फाइनल हो, जो कि इसी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, जहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। वही उसी तरीके से इनको कल भी हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वहां पर भी एक तरफा हार गए थे और यहां पर भी वो एक तरफा ही हारे हैं। फिर इसके बाद इन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और वहां पर दरअसल एक, जो आप जानते हैं, बाउंड्री काउंट के कारण इंग्लैंड जीत गया था। फिर इन्होंने 2021 का फाइनल खेला, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इनॉग्रल, जो कि इन्होंने इंडिया को हराया। और फिर इसके बाद कल जब इन्होंने फाइनल खेला, तो कल इनको ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से हराया। तो पिछले 6 वर्षों में 4 बार, और तमाम फॉर्मेट्स के जो वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं उसके फाइनल खेलने के बाद हम ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम पिछले करीब आधे दशक से सबसे कंसिस्टेंट टीम रही है, अगर हम वर्ल्ड टूर्नामेंट्स की अगर हम बात करें। सो फॉर न्यूजीलैंड, मुझे बुरा लग रहा है, अनफॉर्चुनेट था बहुत ज्यादा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया शानदार क्रिकेट खेला है और अभी ऑस्ट्रेलिया की बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको चंद बातें बताना चाहूंगा। देखिए, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला गया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने कैबिनेट में, ट्रॉफी कैबिनेट में, जहां पर एक जगह खाली थी उनके पास, सिर्फ एक जगह, वो थी दरअसल T20 वर्ल्ड कप की, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से लगभग ये इंतजार वो कर रहे थे। और आप जानते हैं कि जैसे इंडिया में सबसे बड़ी, या वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी लीग है T20 की, वो इंडिया की आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग है। तो फिर दूसरे नंबर पर तो आती है ना बिग बैश, जो कि ऑस्ट्रेलिया आयोजित करता है, ऑस्ट्रेलिया कराता है। तो ऐसा कैसे हो गया भाई कि ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी बड़ी लीग होने के बावजूद भी एक भी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं है? करीब 1.5 दशक का समय बीत चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा, देखिए हम आ गए, कॉम एट द आर, कॉम एट द मैन, और हम पूरी टीम ऐसा परफॉर्म करेंगे कि हम धाराशायी कर देंगे सामने वाली विपक्षी टीम को, और फिर इसके बाद हम इस ट्रॉफी को भी अपने कैबिनेट में शामिल कर लेंगे। तो 5 वर्ल्ड कप्स इनके पास हैं, 2 चैंपियंस ट्रॉफी इनके पास है, और अब इनके पास फाइनली आ चुका है T20 वर्ल्ड कप भी। कुछ शुरुआती जानकारियां और फिर इसके बाद मैच की बात करूंगा। देखिए, इस पूरे टूर्नामेंट का जो प्लेयर ऑफ द मैच बना है, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो बना है, रादर आई वुड से, टूर्नामेंट का,
वो है दरअसल डेविड वार्नर। क्योंकि डेविड वार्नर आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स में ऐसा प्रदर्शन किया है जो कि वाकई में उनकी टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। एरन फिंच जो इनके कप्तान है, उनका टूर्नामेंट बड़ा मीडियोकर सा रहा, बड़ा ही हल्का टूर्नामेंट रहा, खराब फॉर्म से वो जूझे हैं और उनका विकेट हमेशा ऐसा कमोबेश हर बार देखा गया है कि उनका विकेट जल्दी गिर जाता है। तो फिर भी उसके बाद पूरी पारी को संभालना, दूसरे ओपनर के फॉर्म रूप में आना और फिर उसके बाद इतिहास में जो इनके साथ अतीत में जो कुछ भी हुआ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए आईपीएल में, उसके बाद ये एक कहते हैं ना घायल शेर बनकर ये आए थे जो इनके साथ हुआ है। और उसके बाद जो इन्होंने परफॉर्म किया है वो उसमें कहीं भी उस चीज का वो झलक तक नहीं दिखती कि भाई डेविड वार्नर आउट ऑफ फॉर्म थे आईपीएल के दौरान। और डेविड वार्नर ने पिछले जो 3 मैचों में, विशेष तौर पर जो लास्ट के जो इनके 3 मैचेस रहे, उसमें जो मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं, जो मैच सेट करने वाली इनिंग्स खेली, उसने दर्शा दिया कि डेविड वार्नर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दिन में अगर हो, कॉन्फिडेंस के साथ हो, तो इस पूरे मैच का रुख अपने दम पर बदलने की क्षमता रखते हैं। तो लिहाजा प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं डेविड वार्नर। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द मैच यानी कल के मैच का सबसे शानदार खिलाड़ी कौन था, इस उपलब्धि को प्राप्त किया है मिचेल मार्श ने। मिचेल मार्श वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो 6 अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में, टी20 के करियर में जो 6 अर्धशतक लगाए हैं, वो सारे के सारे इसी वर्ष लगाए हैं। और इनको एक महत्वपूर्ण स्पॉट दिया था दरअसल ऑस्ट्रेलिया की टीम में नंबर 3 का, और वहां पर जाकर इन्होंने नंबर 3 का आप स्पॉट जानते हैं कि किसी भी टीम में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक होता है और टी20 में तो बहुत जरूरी होता है। तो इस टीम ने इनमें निवेश किया, इनमें सब्र रखा उन्होंने, और फिर इसके बाद मिचेल मार्श ने सबसे बड़े मंच पर आकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और इसीलिए इन्होंने दरअसल कल खिताब पाया प्लेयर ऑफ द मैच का, यानी मैन ऑफ द मैच बने कल मिचेल मार्श। चलिए अब स्कोर की बात करते हैं और थोड़ा मैच की हाल की बात करते हैं। टॉस से शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों। दुबई का ये ग्राउंड था, वही पिच थी जहां पर चेन्नई और कोलकाता के बीच में मैच खेला गया था। कोलकाता हार गया था, चेन्नई जीत गया था, लेकिन हाई स्कोरिंग गेम वो भी हुआ था और यहां पर भी फाइनल मुकाबला हाई स्कोरिंग हुआ। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीता। देखिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच की फॉर्म उनके साथ भले ही ना हो, लेकिन उनके साथ उनका लक बहुत दफा रहा है इस टूर्नामेंट में और ये बड़ा ही क्रूशियल स्टेजेस पर टॉस जीत जाते हैं और फिर इसके बाद एक निर्णय लेते हैं कि हम पहले करेंगे गेंदबाजी, और गेंदबाजी करने के बाद न्यूजीलैंड को आमंत्रित करते हैं कि भाई आप आइए और आप करिए बल्लेबाजी। न्यूजीलैंड बड़ा ही हल्का शुरुआत करता है। शुरुआत छोड़िए, पहले जो फर्स्ट हाफ उनकी इनिंग्स का होता है 10 ओवर का, उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है ये टीम लेट चुकी है, सो गई है, क्या हो गया समझ नहीं आ रहा था, जबकि विकेट्स भी इनके पास थे। लेकिन अगले 10 ओवर में थैंक्स टू कैप्टन केन विलियमसन, जिन्होंने एक ऐसी पारी खेली, एक कैप्टन स्नॉक खेला, एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आकर उन्होंने बैटिंग करी और उसके बाद इस स्कोर को दरअसल पहुंचाया 172 पर। तो चलिए इंडिविजुअल स्कोर्स की बात करता हूं। मार्टिन गप्टिल अच्छे लग रहे थे लेकिन उन्होंने बॉल ज्यादा खेल ली और अनुभवी खिलाड़ी हैं, 28 रन उन्होंने बनाए हैं, लेकिन बॉलें आप देखिए 35 गेंदें, यानी करीब 6 ओवर उन्होंने बैटिंग करी और मात्र 28 रन उन्होंने बनाए हैं। तो तकरीबन 4-4.25 का उनका रन रेट रहा। तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना, फिर जब आपकी शुरुआत ही ऐसी हो गई तो कैसे हो पाएगा। फिर इसके बाद डेरिल मिचेल जो पिछले मैच के मैच विनर थे सेमीफाइनल के, वो इस बार सस्ते में आउट हो गए। 11 रन उन्होंने बनाए, 8 गेंदें उन्होंने खेली। केन विलियमसन, कप्तान विलियमसन 85 रन और उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों में बनाया। ये जो स्कोर 172 पे पहुंचा है ना, पहले 10 ओवर में जहां तक मुझे याद आ रहा है करीब शायद इनके 60 रन भी नहीं बने थे, शायद 57-58 रन थे और एक विकेट इनका गिरा हुआ था। तो उसके बावजूद इन्होंने जो 85 रन की पारी खेली है 48 गेंदों में, 48 गेंदों में, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल है, उसने दर्शा दिया कि केन विलियमसन भाई साहब बड़े मंच का खिलाड़ी है और इतना कूल माइंडेड और इतना शांति प्रिय तरीके से, कोई एग्रेशन, कोई सेलिब्रेशन नहीं, शांति से अपना काम उन्होंने किया और न्यूजीलैंड के स्कोर को 172 पे पहुंचाया, जो कि इस टूर्नामेंट का या इस पूरे टूर्नामेंट के इतिहास का जो वर्ल्ड कप टी20 का हुआ उसका सबसे बड़ा स्कोर है फाइनल मुकाबले में। रिमेंबर, फाइनल मुकाबले में सबसे बड़ा ये स्कोर सेट हो गया, यानी मैच बहुत कड़ाके का होने वाला है। इसका ट्रेलर आ चुका था। उनका साथ समय समय पर दिया ग्लेन फिलिप्स ने, 18 रन उन्होंने बनाए 17 गेंदों में। जब वो अपना गियर बदल रहे थे तो वो आउट हो गए। जिमी निशम 7 गेंदों में 13 रन का एक अच्छा कैमियो उन्होंने खेला, जिसके बलबूते पर इनका जो ये स्टार्ट था ये अच्छे पे पहुंचा। टिम साइफर्ड नॉट आउट रहे, जिमी निशम भी नॉट आउट रहे और टिम साइफर्ड, जिनको डेवन कॉनवे की जगह जो खिलाया गया था, उन्होंने 8 रन बनाए, 6 गेंदों में नाबाद वो रहे। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं गेंदबाजी की, तो मिचेल स्टार्क इनके सबसे बड़े हथियार और विश्व स्तर के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के बेहतरीन बॉलरों में से एक, लेकिन उनके साथ जो कल हुआ है वाकई में वो दर्शाता नहीं है, उनकी प्रतिभा के साथ वो इंसाफ नहीं हुआ कल।
4 ओवर में मिचेल स्टार्क ने, जो अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, अपनी टो क्रशर्स यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, 60 रन उन्होंने दिए भाई साहब। 60 रन 4 ओवर में। वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे महंगे फाइनल के इतिहास में एक गेंदबाज बन गए हैं। 15 रन प्रति ओवर उन्होंने दिए हैं, 60 रन। लेकिन जॉश हेजलवुड उस पूरे के पूरे जो एक टेम्पो न्यूजीलैंड ने सेट कर दिया था, जो केन विलियमसन ने जो मारपीट तो गलत होगा, लेकिन जो ताबड़तोड़ बैटिंग करी और बिल्कुल पेला है इनको, स्टार्क को, उसको न्यूट्रलाइज किया है जॉश हेजलवुड ने। इन्होंने देखिए, उन्होंने 4 ओवर में 60 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। जॉश हेजलवुड ने वही 4 ओवर में 16 रन दिए और 3 विकेट लिया। जॉश हेजलवुड एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने मुझे इंडिविजुअली पर्सनली बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, बिकॉज आईपीएल में मैं इनको देख रहा हूं, कंसिस्टेंट है ये। आईपीएल में भी इन्होंने चेन्नई की तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है और यहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो लगातार विकेट्स लेते रहे और ऐसा प्रदर्शन उन्होंने किया कि वाकई में इस टीम की जीत में निर्णायक भूमिका में बहुत ही अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। ग्लेन मैक्सवेल 3 ओवर में 28 रन, महंगे साबित हुए, कोई विकेट उन्होंने नहीं लिया। पैट कमिंस शांत रहकर चुपचाप अपना काम करते हैं। सेमीफाइनल में इन्होंने वो जो ओवर डाला था 19वां ओवर, उसमें मात्र 3 रन दिए थे, मुझे याद है। पैट कमिंस इस मैच में भी काफी किफायती रहे, हालांकि विकेट नहीं ले पाए, लेकिन 4 ओवर में 27 रन उन्होंने दिए। एडम जैम्पा 4 ओवर में 26 रन, 1 विकेट। और आप यहां देखिएगा कि स्पिनर्स का फर्क क्या है। यहाँ पे एडम जैम्पा जो इनके प्रमुख स्पिनर है, 4 ओवर में 26 रन और 1 विकेट। और अभी न्यूजीलैंड का हम कंपेयर करेंगे। फिर इसके बाद मिचेल मार्श 1 ओवर में उन्होंने 11 रन दिए, 1 ही ओवर उनको डलवाया गया। सो ऐसे लड़ झगड़ कर और ताबड़तोड़ बैटिंग करने के बाद, पहले हाफ में बैठ जाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम पहुंची है 172 के स्कोर पर 4 विकेट के नुकसान में। अब बारी आती है ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया का दरअसल आप सीन देखिए कि डेविड वार्नर और एरन फिंच आते हैं। एरन फिंच सिर्फ 5 रन बनाते हैं 7 गेंदों में और बोल्ट उन्हें आउट करते हैं। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप होती है, जो कि डेविड वार्नर 53 रन वो बनाते हैं मात्र 38 गेंदों में, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके शामिल हैं। और पार्टनरशिप किनके साथ वो करते हैं, यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच एक साथ बैटिंग कल कर रहे हैं। मिचेल मार्श 77 रन बनाते हैं 50 गेंदों में, 6 चौके और 4 छक्कों के साथ। इनके साथ जो इनके बीच जो पार्टनरशिप होती है वो करीब आप कह सकते हैं 90 रन की करीब ये पार्टनरशिप होती है, 90 से थोड़ी सी ज्यादा। और फिर पहला विकेट चूंकि 15 पे गिर जाता है, फिर इसके बाद दूसरा विकेट 107 पर गिरता है। तो आप देखिए ये क्रूशियल पार्टनरशिप हुई और इसके बाद मैच खत्म हो गया, एक तरफा मैच इन्होंने कर दिया। मिचेल मार्श का मैंने आपको बता ही दिया। मैक्सवेल फिर जब वार्नर आउट हो गए, बोल्ट की एक शानदार बॉल थी, वो गलत लाइन वो खेल गए। उसके बाद आप देख ही सकते हैं गलत लेंथ पे रेदर आई वुड से कि वो खेल गए। तो ग्लेन मैक्सवेल फिर उनके साथ निभाने आए और मिचेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल अंत तक रहे और उन्होंने सुनिश्चित किया कि किस प्रकार से हम ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता बनाते हैं। तो फिर ग्लेन मैक्सवेल ने 28 रन बनाए 18 गेंदों में मात्र, और विनिंग शॉट भी उन्होंने लगाया और 4 चौके और 1 छक्के के दम पर उन्होंने 28 रन बनाए। सो ये एक बहुत ही शानदार मैच रहा। 107 पे उनका दूसरा विकेट गया था ऑस्ट्रेलिया का और इसके बाद इन्होंने बड़ी ही अच्छी तरीके से 173 के स्कोर पर इन्होंने पहुंचा दिया और जो टारगेट भी था, और 18.5 ओवर में यानी 7 गेंद बची थी और इस टूर्नामेंट को जीत लिया। 7th एडिशन का 6th नया चैंपियन हमको मिल गया है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया खिताब जीत गया और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घर में जाएगी विश्व विजेता के टैग के साथ। फॉर न्यूजीलैंड अब ये इंडिया के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर इनको 3 T20Is और 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। टीम का अनाउंसमेंट भारत का भी हो चुका है, न्यूजीलैंड का भी हो चुका है और आप जानते हैं कि पहला जो T20 मैच है वो 17 तारीख से खेला जाएगा। थोड़ा सा मुझे एक कष्ट ये हो रहा है कहने पर कि जो लोग भी ये फिक्सचर डिसाइड करते हैं, जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम डिसाइड करते हैं, ये थोड़ा सा तो इंतजार, थोड़ा सा तो समय दे सकते थे प्लेयर्स को कि आप कूल डाउन हो जाइए। अभी इतना हाई इंटेंसिटी वाला ये लोग गेम खेल के आ रहे हैं। इंडिया भी अभी खेल के आया है, ज्यादा समय इंडिया को भी नहीं हुआ है। 8 तारीख को इंडिया ने अपना आखिरी मैच खेला था और फिर उसके बाद तकरीबन एक हफ्ते के बाद उनको अपना एक और नई सीरीज खेलनी है। तो ये है, लेकिन बट फैंस के लिए ये बहुत बड़ी ट्रीट है। और फाइनली अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लौटेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ये विश्व कप जीत चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम ऑस्ट्रेलिया, बहुत शानदार आप खेले हैं एंड यू डिजर्व इट, क्योंकि आपने दक्षिण अफ्रीका के साथ एक क्लोज मैच खेला, उसमें आप जीते। फिर आपने इंग्लैंड से आप हार गए थे, एक ही मैच इन्होंने हारा इंग्लैंड से। फिर इन्होंने वेस्टइंडीज को हराया, बांग्लादेश को हराया, श्रीलंका को हराया। फिर सेमीफाइनल में इन्होंने पाकिस्तान को हराया, जिनको ये कहा जा रहा था कि भाई ये टीम तो हो सकता है खिताब भी जीत ले। सारी प्रेडिक्शन फेल करते हुए, विपरीत परिस्थितियों में परफॉर्म करते हुए, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हुए, एक किलर इंस्टिंक्ट रखते हुए, नेवर अंडरएस्टिमेट द ऑस्ट्रेलियंस, दे आर द न्यू चैंपियंस। कांग्रेचुलेशन ऑस्ट्रेलिया, you deserve it, man. And for New Zealand, I am feeling sad for you. You are feeling sad for yourself, but you have a very great campaign, and I'm sure now you are not the underdogs. You are the
one of the favorites of any of the ICC tournament. So congratulations to team New Zealand as well. Kane Williamson, congratulations. पूरी टीम को congratulations, और सबसे बड़ी बधाई तो मैं देना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया को, उनके कोच जस्टिन लैंगर को, और साथ ही साथ उनके जो कप्तान है, पूरी टीम है. वेल डन डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, एडम जैम्पा, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, जो भी खिलाड़ी रह गए, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, इनका नाम तो लेना बहुत जरूरी है, इन्होंने सेमीफाइनल में शानदार पारी खेली. तो ये टीम और जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे रहे और जो रह गए, ये सभी चैंपियंस हैं और इन्होंने एक शानदार ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार. और याद रखिएगा कि अगला टूर्नामेंट इन्हीं के देश में हो रहा है. तो ये सोने पे सुहागा हो गया कि इस बार हम चैंपियन भी बन गए. अगले साल हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और अगले साल वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया की धरती पर. सो इट विल बी अ वेरी बिग टूर्नामेंट फॉर देम. Very challenging tournament for other teams to beat Australia on their ground down the under. Namaskar, ख्याल रखिए.